नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की राजनीति की आज बात करते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तमाम नेता अब बिहार के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री लगातार कई सालों से हैं, ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए खुद एनडीए के सहयोगी दल नजर आ रहे हैं। बात की जाए सम्राट चौधरी को लेकर तो सम्राट चौधरी का भी नाम अब सीएम के दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है। वहीं अब देखा जाए तो चिराग पासवान भी उसी लाइन में है, जीतन राम मांझी भी उसी लाइन में है, प्रशांत किशोर जो है वो तो ऐलान कर चुके हैं कि वो जल्द ही विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में अपनी पार्टी को लेकर आएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं कि ऐसे में नीतीश कुमार को अपने सीएम का जो पद है वो पद खोने का डर सता रहा है, क्योंकि बिहार में एक के बाद एक कई पुल भी ढह रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव सीधे तौर पर नीतीश की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार आखिरकार क्या कुछ करेंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे और एक बार फिर से महागठबंधन में जाएंगे, या फिर रणनीति कुछ और होगी? फिलहाल आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, क्या लगता है जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तेजस्वी यादव जो है वो पुलों के ढहने को लेकर लगातार नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे में क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के साथ एक बार जुड़ते हुए फिर से दिखाई देंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से फिलहाल बिहार की स्थिति चल रही है तो नीतीश कुमार पे भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे यहाँ पर हत्याओं के मामले हों, चाहे बिहार में नीट पेपर लीक का मामला हो, तमाम ऐसे मामले निकल कर आए जो कि कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए की सरकार बनने के बावजूद नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने इन तमाम मुद्दों को लेकर काफ़ी सियासी हमले बोले हैं और ऐसे में उनको घेरते हुए नजर आए हैं। अब देखा जा रहा है जिस तरह से बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे एनडीए के समर्थित दल ही नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। चाहे चिराग पासवान की बात कर लीजिए, जो कहते नजर आते हैं कि वो सीएम पद के दावेदार के तौर पर खुद को देखते हैं। अब जीतन राम मांझी की बात ले लीजिए, जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर यहाँ सम्राट चौधरी की बात कर ले तो सम्राट चौधरी सीएम बनने का ख्वाब देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार में जो नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है इस साल लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में है और इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच की बहस में पड़ने में यहाँ पर कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो एनडीए का खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा और सरकार ध्वस्त होती हुई नजर आएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ सकते हैं। और वहीं अगर बात बिहार की जाए तो बिहार के अंदर भी एनडीए गठबंधन के माध्यम से पिछले बार के विधानसभा चुनाव में सरकार बनती हुई नजर आई और उसके बाद काफी लंबे अरसे से देखा जा रहा है जिस तरह से सम्राट चौधरी यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अपने बाल तभी मुंडवाएंगे, अपनी पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटा देंगे और खुद सीएम बन जाएंगे। लेकिन देखा गया इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी फेल होते हुए नजर आए और अपना मुरैठा भी खोलते हैं, बाल भी मुंडवाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को पद से हटा नहीं पाते हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी इस बात का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, अक्सर कहते हुए देखे जाते हैं कि नीतीश कुमार की जगह वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा क्या एनडीए गठबंधन के माध्यम से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने में सफल हो पाएंगे, या फिर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी वो जिम्मेदारी सौंपेगी। क्योंकि जिस तरह से बिहार की स्थिति अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार की स्थिति फिलहाल ऐसी है कि अगर एनडीए गठबंधन यहाँ पर उनको सहयोग नहीं करता है तो बेशक यहाँ पर एनडीए गठबंधन से बिहार की राजनीति में किनारा कर लेंगे और आरजेडी की तरफ मुड़ते हुए नजर आएंगे और आरजेडी जेडीयू की सरकार विधानसभा चुनाव 2025 में बनती हुई नजर आ सकती है। शालिनी, बिल्कुल, यहाँ पर अब जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू की जो सरकार है वो बनती हुई नजर आ सकती है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विपक्ष जो है वो अभी तक उम्मीद नहीं हारा है। विपक्ष लगातार यही कहता नजर आ रहा है कि ये जो केंद्र में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जल्द ही गिर जाएगी क्योंकि नीतीश कुमार अपना समर्थन एनडीए से वापस ले लेंगे। ऐसे में मीसा भारती ने भी तमाम बयान दिए। उन्होंने कहा कि
चाचा जी अगर एक बार फिर से महागठबंधन में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से एनडीए के जो सहयोगी दल हैं या जीतनराम मांझी की बात करें तो वो 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनावों में अगर तमाम जो सहयोगी दल हैं वो लगातार इन सीटों की मांग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है आखिरकार वो बिहार में क्या रहेगी। और जो नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से वादा लिया था कि जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो जेडीयू के नेतृत्व में यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन वहां पर चुनाव लड़ेगा। वहीं एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल है वो ये कह देते हैं कि वो तो आने वाला समय बताएगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कौन दावेदार होगा कौन नहीं होगा और किसके यहाँ पर साथ चुनावी मैदान में जो गठबंधन है वो जाता दिखाई देगा। तो नीतीश कुमार के पास वजह कहीं है, कई वजह ऐसी हैं जिससे वो चाहे तो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, जो उन्हें मंत्रालय चाहिए थे वो मंत्रालय भी नहीं मिले। तो वजह कहीं है और इसको लेकर ही विपक्ष नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को या तो बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो दिलवा देना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लगता है मनीष कि अब नीतीश कुमार थक हार कर इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री के पद पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरह से बिहार की जो स्थिति है उसको देखते हुए यही कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार पद से इस्तीफा तो नहीं देंगे क्योंकि जिस तरह से 10वीं बार सीएम बनने के दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार की राजनीति में जेडीयू के सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जुझारू नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन से कहीं ना कहीं रिश्ते बिगाड़ने में कहीं ना कहीं परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी हमले लगातार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बगावत नीतीश कुमार कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बगावत नहीं करी, एनडीए का साथ नहीं छोड़ा। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को वादा किया था कि लेकिन मनीष देखा जाए तो नीतीश कुमार की एक एक बात को यहाँ पर जो एनडीए है वो दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है। तो नीतीश कुमार के पास वजह तो है यहाँ पर एनडीए का साथ छोड़ने की। वही सीएम पद को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है वो भी ये बयान दे देते हैं कि अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा नहीं पा रहे हैं। और जब उन्हें मंत्रालय दिए गए थे तो तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया था कि हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से दबाव तो नीतीश कुमार पर बन रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की स्थिति क्या लगती है कि अब आगे और वो क्या कर सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की स्थिति चाहे कुछ भी हो लेकिन नीतीश कुमार खुद को मजबूत बिहार की राजनीति में मानते हैं और वाकई बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के मसले में बढ़ना नहीं चाह रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नीतीश कुमार अगर रूठ गए उनको मनाना भारी हो जाएगा और ऐसे में केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे जिससे सरकार गिरती हुई भी नजर आ सकती है। और वजह तो वाकई काफ़ी सारी हैं नीतीश कुमार के यहाँ पर खफा होने की भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले बिहार का विधानसभा चुनाव निपट जाए और वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। और अगर कोई नीतीश कुमार फैसला लेंगे तो उसके बाद कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि जेडीयू के नेतृत्व में चुनाव लड़वाना चाहते हैं नीतीश कुमार, ये मांग करते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी से। और अगर जेडीयू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो बेशक बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब होगी और उनके पास मैं मानता हूं इतनी सीटें रहेंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक समय में आगे जाकर अपना समर्थन अगर वापस ले लेती है या एनडीए गठबंधन से उनका नाता टूट जाता है तो सरकार उनकी मौजूदा जो रहेगी उस पर कोई आंच नहीं आ सकती है। इसलिए शायद नीतीश कुमार फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं, इन बातों से परे। बिल्कुल। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार हर एक बात को अनदेखा कर दे रहे हैं, नीतीश कुमार जो है एनडीए को खफा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसे में देखना वही होगा कि नीतीश कुमार कब तक अपनी जो अनदेखी है उसको सहते हुए नजर आएंगे और कब तक विपक्ष के ओर से जो दबाव बनाया जा रहा है उस दबाव को झेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।